ट्वेल्थ क्लास वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास की बड़ी समस्या आ रही है सर, एमसीक्यू कैसे करें। एमसीक्यू बहुत सारे होते हैं और हम उनको याद कैसे करें। आप भी बहुत बहुत एमसीक्यू दे रहे हो, यानी कि पूरे 100 एमसीक्यू मैंने दिए थे एक जगह और आपके 50 की और वीडियो बना दिए, 20 और दिए थे, तो यानी कि बहुत सारे एमसीक्यू हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब में होते हैं ना एमसीक्यू, तो वो कितने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। उनको याद कैसे करें, तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि हिंदी के एमसीक्यू को आप किस तरह से याद करोगे ट्रिक से। यानी कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि एक ऐसा समझ लीजिए, यूं कहिएगा आपकी भाषा में, एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूं जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू छोटी से छोटी मेहनत में तैयार हो जाएंगे। जैसे कि इन क्वेश्चनों को देखो जरा। क्या हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहां हुआ? बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन ने कहाँ प्राध्यापक का कार्य किया? हरिवंश राय बच्चन की किस रचना को 10 खंडों में प्रकाशित किया गया? बच्चन जी की कृति है, यानी कौन सी कृति है बच्चन जी की? मधुबाला के लेखक कौन है? शतरंगिनी की किसकी कृति है? तो ऐसी बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब इसको एक एक करके याद करोगे तो होगा क्या, बहुत सारे समय लग जाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन बना दिए मैं। चलो मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन है आपके, 7 प्रश्न मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पर। अब 7 प्रश्नों को 7 बार में आप याद करोगे। ऐसे ही आपके 50 क्वेश्चन याद करने में फिर आपको दिमाग को लगेगा कि हमने 50 कर लिया, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। लेकिन होगा क्या, अरे 50 में से एक आध भूल गए, सन इधर उधर चली गई तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो इसीलिए हम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या बनाना है, एक मैपिंग बना के याद करनी है। मैपिंग मैपिंग कैसे, एक आपको इस तरह से लिखना है, एक चार्ट बनाना है, चार्ट बना के याद करनी है ऐसी चीजें। एक चार्ट में कम से कम 10-15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कैसे, आपने लिखा हरिवंश राय बच्चन, जैसे कोई भी आपने लिख लिया आधुनिक युग। आधुनिक युग में को कितने भागों में बांटा गया है? एक हरिश्चंद्र वाला युग था, एक द्विवेदी युग था, इस तरह से। तो हरिश्चंद्र वाले युग में कितनी थी, कितने राइटर थे, उनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं थी, उनकी पहली रचना कौन कौन सी, इस तरह से अब मैपिंग बनाओ। जैसे हरिवंश राय बच्चन की मैंने मैपिंग बना दी। इस हरिवंश राय बच्चन, एक छोटी सी बात लेकर चलो, मैंने हरिवंश राय बच्चन लिखा, नीचे उनका जन्म तिथि लिख दी कि भैया 1907 में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश में। ओके, इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, कहां पर किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये किए थे। और भारत सरकार में भी इन्होंने किया था, हिंदी साहित्य में काम किया था। बच्चन जी की ग्रंथावली, यानी बच्चन ग्रंथावली को 10 भागों में, 10 खंडों में प्रकाशित किया गया था। मधुबाला, मधु कलश, सतरंगी, एकांत संगीत, खादी के फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपने बना लिया, और भी कुछ और इंपोर्टेंट चीजें और लिख दिया। ऐसे आधुनिक युग कब से कब तक का है आधुनिक युग, ठीक आपका। फिर उसके बाद में कितने भागों में इसको बांटा गया है, जो जो भाग हैं उन भागों के क्या क्या अपने आप में। जैसे कि मेरे पास में देखिएगा, ये दिखा दे रहा हूं, कहाँ है हिंदी का मेरे पास में एक मॉडल हैगा, ये देखिएगा, आपको मैं समझा दूं कि आपने, जैसे कि मैं एक छोटी सी बात लेके चल रहा हूं, मैंने लिया चलो आधुनिक युग ही ले लिया। आधुनिक युग यानी कि 50 से अब तक का जितना भी युग है ये आधुनिक युग है। तो आधुनिक युग को भी इसमें कितने भागों में बांटा गया है? अपने 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में कैसे? एक भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग इस तरह से लिख दीजिए। भारतेंदु युग कब से कब तक का? 1850 से 1900 तक का। 1900 से बाद का 1900 से, और 1900 से 1918 तक का ये कहलाया है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग इसी तरीके से और भी बहुत सारे युग हैं। द्विवेदी युग क्या है? छायावादी युग 1918 से 1936, प्रगतिवादी युग। अब भारतेंदु युग के जो लेखक हैं उनको लिख दीजिए। ये भारतेंदु युग के लेखक हैं जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। ऐसी द्विवेदी युग के लिख दीजिए, ठीक है। अब द्विवेदी युग में हमने लिख दिया कि भैया एक तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिख दिए, ठीक है। अब इनकी एक संरचना लिख दो,
इनकी संरचना क्या है, साहित्य की महत्वता, साहित्य की महत्वता, ये क्या है, निबंध है। इस तरह से आप इनके बना लीजिए। तो अब होगा क्या, इनका चार्ट बना के याद कीजिए, आपको एक चार्ट बना लो, उसमें आपका ऐसे छोटे छोटे चीजों को लिख लो। तो होगा क्या कि अब आपको देखिए इससे कब जन्म हुआ, इनका कहां जन्म हुआ है भैया, उत्तर प्रदेश में हुआ है। यदि ऑप्शन जिले में हम दे रखे हैं, स्टेट में दे रखे हैं, यदि ऑप्शन आपके जिले वाइज दे रखे हैं तो इलाहाबाद जिले में हुआ था, दिख रहा है ना, 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब हुआ था, 1907। और देखो ऑप्शन बहुत कठिन देता है, 1908, 1970, कभी 1807, आपका दिमाग में रहेगा 1907 आ रहा था, इस पे लगा देना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये राइट आंसर है। कभी कभी होगा 7 को आगे लिख दिया, 0 को पीछे लिख दिया, तो आपको क्या है, कंफ्यूजन करेगा वो, तो कंफ्यूज नहीं होना। बच्चन जी का कहां पर प्राध्यापक का कार्य किया था, इलाहाबाद की, कहां पर, इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद में भी कहां पर किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, और बच्चन जी की किस रचना को, बच्चन ग्रंथावली, बच्चन ग्रंथावली, देखो यहां से याद होगी, बच्चन ग्रंथावली को 10 खंडों में प्रकाशित किया गया था। अब ये बच्चन जी की कृति कौन सी है, जैसे कि यहां पर दे दिया गमन, जैसे कि गोदान दे दिया, एक गोदान दे दिया, ठीक है, और एक पथिक, पथिक दे दिया, एक दे दिया मधुबाला, या आपका कोई भी दे दिया मधु कलश, और इन नॉट, यहां में लिख दो इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब बताओ इनमें से कौन सा, तो मधु कलश, ये बच्चन जी की ग्रंथि है। ठीक है, अब मधुबाला के लेखक कौन है, बच्चन जी। सत्संगनी किसकी कृति है, बच्चन जी की। तो इस तरह से आपका मतलब जरूरी नहीं है बच्चन जी, मतलब ऐसे हर राइटर के बारे में आप लिख दीजिए, उनका नाम, जन्म स्थान, ऐसे इंपोर्टेंट में राइटर आपको बता दे रहा हूं, उनके बारे में छांट के आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आएगा वो सारे राइटरों के नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो इनके आपको क्या करना है, इनकी रचना, इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, पूरा एकदम पूरा वहीं से परफेक्टली वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, उनके राइटरों के याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही मैंने कुछ इंपोर्टेंट ये लिख दिए हैं लेखक, जैसे कि आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संत कीर्तनानंद, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, बद्री नारायण चौधरी, आपका रामकृष्ण वेदीपुरी, और मैथिली शरण गुप्त। यानी कुल मिला के ये 15 लोग मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन 15 लोगों की प्रमुख रचना है। ठीक है, और ये जरूर पूछ लें, जैसे कि ये गोदान, गोदान क्या है, उपन्यास है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद वाली। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी कृति के लिए भी लिख लेना, ये किस विद्या पर आधारित है, यानी विद्या मतलब ये क्या चीज है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है। इनका सभी का जन्म स्थान, जन्म किस जिले में हुए थे, फिर इनकी प्रमुख कृतियां, बस 4 चीज याद कर लीजिए। माता पिता नहीं, केवल जन्म की सन, जन्म स्थान, और इनकी भाषा शैली क्या थी, और इनकी प्रमुख रचनाएं। तो अब उससे एक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा आपका, तुरंत एकदम धड़ धड़ क्वेश्चन बना के याद मत करिए, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जब आप ये चीज याद कर लोगे, माइंड मैपिंग बनाकर याद करोगे, मैपिंग बनाकर, तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। और ये चीज और देख लेना कि ये किस युग में आते हैं, जैसे कि ये ज्यादातर ये सारे आधुनिक युग के हैं, वो कौन से युग के, भक्ति काल युग के, ये आपके भक्ति काल युग के युग में आ जाते हैं। इस तरह से आपको लिख लीजिए, एक एक करके 4-5 युग हैं, तो उन युग में लिख लीजिएगा, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि युग की युवा अवधि याद कर लीजिएगा कि कौन सी युग की अवधि कब तक समाप्त हो रही है। तो ये और ट्रिक और कुछ नहीं है इसकी। ठीक है, बस यही है बेसिक कॉन्सेप्ट का, आपको चार्ट को प्रिपेयर करके तैयार कीजिए। तो एक बार, और चार्टों को आप ऐसा चार्ट लीजिए और अपने जहाँ पे स्टडी रूम है वहां पे लगा लीजिए 2-4 दिन, मोबाइल पर डिस्प्ले पर लगा लीजिए, सारे चार्ट का फोटो बनाकर, जितनी बार देखोगे उतनी बार उसको पढ़ने का कोशिश करिए। जेब में चिट बना कर रखिएगा, जब भी आपको मन करे उसको पढ़िए, खाली समय पर पढ़िए, बिल्कुल याद हो जाएंगे, बिल्कुल भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।